नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। और भारत और पाकिस्तान के बीच में बीती रात क्या कुछ हुआ, इस पर एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दोनों महिला अधिकारियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एमईए के सेक्रेटरी उसमें मौजूद थे। न्यूज तक पर हम आपको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें जो हैं वो बताने वाले हैं, और साथ ही आप जान लीजिए कि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, जो एमईए की तरफ से भी साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, भारत का बीती रात क्या कुछ हुआ, उस पर जो भी जानकारी दी गई वो इस वीडियो में आप देखेंगे। मेरे साथ तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहला और दिलचस्प सवाल यही है जो लोगों के मन में, कि बीती रात आखिर क्या कुछ हुआ, भारत की तरफ से क्या कहा गया है, पाकिस्तान ने किस तरह की कार्रवाई जो की है उस पर। नहीं तो देखिए निधि, भारत सरकार बार बार एक बात कह रही है, भारत बार बार एक बात कह रहा है कि हम कोई जवाब दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से बात को नहीं बढ़ा रहे हैं। और यही बात अभी जो ब्रीफिंग हुई है भारत सरकार की, उसमें ये कहा गया है कि कल पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर से लेके, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके नाल जो कि राजस्थान तक 26 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन कह लीजिए, मिसाइल कह लीजिए, उससे हमला भारत पर किया गया। इससे हुआ क्या है इस हमले से, कि उधमपुर, पठानकोट, भुज, आदमपुर एयर स्टेशन पे कुछ हमारा मामूली नुकसान हुआ है, ये भी बताया गया है इस हमले में। एक जो बड़ी बात ये कही गई कि रात को 1:40 पर पंजाब के एयर स्टेशन पर मिसाइल से अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ये एक बड़ी बात है। और एक बात यह है कि पाकिस्तान के जो ये हमले हैं उससे जो हमारे स्कूल है और हमारे जो चिकित्सा केंद्र है मिलिट्री स्टेशन के भीतर, उनको नुकसान हुआ है, जो कि गलत बात है कि आप सिविलियन जो चीज़ें उसको टारगेट कर रहे हैं। ये हुआ है श्रीनगर में, अवंतीपुर में और उधमपुर में। तो कुल मिला के पाकिस्तान के जो हमला है उससे हमें इतनी जगह टारगेट किया गया है, कोई बहुत बड़े नुकसान नहीं हुए हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि कुछ जगह पर हमको मामूली नुकसान हुआ है जी। और इसके बाद लोग यही जानना चाहेंगे कि भारत ने जवाब कैसे दिया है, क्या हुआ है बीती रात, जिस भारत ने किस तरह का जवाब दिया। तो देखिए, भारत ने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भारत जवाब दे रहा है, भारत शुरुआत नहीं कर रहा है। शुरुआत पहलगाम से हुई, उसके बाद हमने उनके टेरर कैंप पर अटैक किया। तो हम शुरू नहीं कर रहे, शुरू वो कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से आज बताया गया कि जो 4 एयरबेस है, नूर खान है, मुरीद चकवाल है, रफ़ीकी है और रहीम यार खान एयरबेस है। 3 एयरबेस पंजाब में है और एक जो है वो इनकी जो राजधानी है वो इस्लामाबाद के पास में रावलपिंडी, वहाँ पर। तो 4 एयरबेस पर भारत ने नुकसान पहुँचाया है और अटैक किया है पाकिस्तान के भीतर। जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है तो हमने जवाब में उनके 4 एयरबेस पर हमला करके नुकसान पहुँचाया है जी। और इस बीच खबरें, क्योंकि S-400 सिस्टम को लेकर भी लगातार आ रही थी, उस पर एमईए की तरफ से साफ तौर पर क्या कहा गया है, पुख्ता जानकारी। देखिए, जो हमारा हीरो है एक तरह से, जो पूरे अभी तक जो लड़ाई हुई है वो S-400 सिस्टम है, जो कि हमने रशिया से ख़रीदा हुआ है, और वही जो वहाँ से जो हमले हो रहे हैं उसका वो जवाब दे रहा है। तो कल रात से पाकिस्तान की तरफ से ये प्रचार किया गया कि जो हमारे पास जो S-400 है, उसको आदमपुर में बेस्ड है, उस पर उसको हमने नाकाम कर दिया या उसको नुकसान पहुंचा, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है। तो भारत सरकार ने कहा कि बिल्कुल सुरक्षित है जो S-400 हमारा सिस्टम है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो सिरसा है हरियाणा में, आदमपुर जो मैंने कहा पंजाब में, और सूरतगढ़ राजस्थान में, वहाँ की तस्वीरें भी भारत सरकार ने दिखाई है कि वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि इन तीनों एयर स्टेशन पर काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। तो भारत सरकार ने इनकी तस्वीरें दिखाई है और ये बताया है कि कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। अगर खासतौर पर सिरसा को लेकर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें सिरसा को लेकर चल रही थी, दिल्ली से नाम जोड़ा जा रहा था, उस पर एमईए की तरफ से नहीं, तो दिल्ली को लेकर एमईए ने कुछ भी नहीं कहा कि वो मिसाइल सिरसा से जो गिरी है वो दिल्ली आ रही थी। ये कहा गया है कि सिरसा को टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है, जानकारी नहीं है, कि जो सिरसा में मिसाइल के हमने देखे हैं अवशेष मिले हैं या जो धमाका हुआ है, वो सिरसा में टारगेट करने की, जो एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जैसा कि सरकार ने अपनी
तस्वीरों में दिखाया है। जी, और इसके अलावा आखिर बात ये कि मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरह की फैलाई जा रही है, जैसे हम S-400 की भी बात कर रहे थे इससे पहले, और किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब करने की कोशिश यहाँ पे भारत भी कर रहा है कि किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी गलत जानकारी, वीडियोस जो साझा की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, उस पर भारत का स्टैंड क्या है फिलहाल? नहीं, जो पाकिस्तान की तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि S-400 को हमने नष्ट कर दिया, या जैसे मैंने कहा कि सिरसा में, सूरतगढ़ में, आदमपुर में, तो वो इस तरह की बातें कही कि हमारा एयरबेस नष्ट कर दिया है, तो इसका खंडन किया गया है। दो बातें मैं यहाँ जोड़ना आखिर में चाहूँगा। एक बात तो ये है कि जो एक महत्वपूर्ण बात जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने कही है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, अभी तक देखिए निधि, जो लड़ाई चल रही है वो एयर की चल रही है, हवाई जहाज या हवाई क्षेत्र में लड़ाई चल रही है। तो कर्नल कुरैशी ने, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका फॉर्मेशन सीमा की तरफ या LOC की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये बात है कि इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो लड़ाई बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसकी फौज जो है वो सीमा की तरफ बढ़ रही है। दूसरी बात जो सरकार ने कही है, जो कल भी कही थी, कि पाकिस्तान ने कल भी लाहौर से सिविल, मतलब जो नागरिक विमान होता है, जो पैसेंजर विमान होता है, उसको उड़ाया है। तो पाकिस्तान बार बार ये कर रहा है कि उसकी आड़ ले लेता है, क्योंकि जब आप सिविल एविएशन में हैं, जो अगर कोई यात्री विमान उड़ रहा है, तो भारत अगर रिस्पॉन्ड करेगा उस समय तो वो उसको क्षति पहुंच सकती है। तो ये एक बार बार जो सिविल एयरक्राफ्ट को एक ढाल बनाकर पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी, हमारे साथ पूरी जानकारी जो है वो समझाने की कोशिश की कि भारत की तरफ से क्या कुछ बताया गया है, बीती रात क्या कुछ हुआ है भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, उस सबको लेकर पुख्ता जानकारी, वेरीफाइड जानकारी जो है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।